6 साल में 4 चुनाव, शायद ही आपने सुना हो कहीं। मोटे तौर पर 5 साल का अंतर होता है एक चुनाव में, तो 4 चुनाव के लिए 5 चक्कू 20-20 साल लगने चाहिए, लेकिन 6 साल में 4 चुनाव। हाँ, ऐसा करिश्मा हुआ पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सबसे चर्चित विधानसभा सीट रामपुर शहर, उस पर मोहम्मद आजम खान का इलाका। ये वो इलाका है, वो सीट है जिसमें 4 दशक से ज्यादा, लगभग 42-43 साल आजम खान का जलजला रहा। नवाब परिवार को राजनीतिक वानप्रस्थ में भेजने के बाद से आजम खान ही इस इलाके के सबसे बड़े राजनीतिक चेहरे रहे, और उन हेट स्पीच के मामले में उनकी सदस्यता गई, तो चुनाव आयोग ने लगे हाथ आज मैनपुरी के साथ साथ रामपुर विधानसभा के उपचुनाव की भी तारीख घोषित कर दी। यानी मैनपुरी और रामपुर विधानसभा दोनों में एक ही तारीख को वोट पड़े और एक ही तारीख को नतीजा है। एक सीट मुलायम सिंह जी के निधन के कारण रिक्त हुई और दूसरी आजम खान की सदस्यता जाने के कारण। दोनों समाजवादी पार्टी के संस्थापक, दोनों पार्टी के सबसे बड़े चेहरों में शुमार, और आजम खान समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े और कद्दावर मुस्लिम चेहरे। अपनी जिंदगी के सबसे कठिन और मुसीबत ज़दा दौर से गुजर रहे आजम खान के लिए एक बड़ा झटका ये रहा कि अभी कुछ वक्त पहले ही वो रामपुर लोकसभा हारे हैं। वो अपने जिस शागिर्द को समाजवादी पार्टी से मैदान में उतारे थे, वो शागिर्द चुनाव हार गया और भारतीय जनता पार्टी जीत गई। हालांकि भाजपा की टिकट पर जो जीता वो भी एक दौर में आजम खान के ही शागिर्द थे, लेकिन ये सियासत है, इसमें तो अदला बदली चलती रहती है, लौटपटा। अब आजम खान के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये कि किसी तरीके से कम रामपुर विधानसभा में तो परिवार का होल्ड रहे, दबदबा कायम रहे, और भाजपा ये चाहेगी कि 100 से ज़्यादा मुकदमे झेल रहे, विधायकी गवा चुके बुजुर्ग आजम खान को इस बार रामपुर विधानसभा भी हरा दी जाए, ताकि एक लाउड एंड क्लियर मैसेज जाए कि आजम खान की राजनीतिक पारी समाप्त हो गई। आजम साहब की ओर से चुनाव कौन लड़ेगा? पिता पुत्र की सदस्यता समाप्त हो चुकी है। क्या आजम खान साहब की बेगम लड़ेंगी चुनाव? वो लड़ चुकी चुनाव, राज्यसभा में भी रही हैं। या आजम खान परिवार से बाहर जाकर किसी पर भरोसा जताएंगे? बेगम लड़े तो सीधे सीधे, और कोई शागिर्द लड़ा तो भी मानकर चलिए, माना यही जाएगा कि आजम खान चुनाव लड़ रहे हैं। अदालती लड़ाई एक तरफ, लेकिन जनता की अदालत में ये इम्तिहान लंबा थोड़ी ना होता जनता की अदालत में कि तारीख पर तारीख पड़े और सालों लगे। इसमें तो 8 तारीख को दिसंबर में नतीजा आ जाएगा, 5 को वोट पड़ेगा, 8 को रिजल्ट। आजम खान को भी जल्दी करनी होगी, जैसे मैनपुरी में अखिलेश यादव को जल्दी करनी होगी। उस डूबती हुई नाव को आजम खान कितनी कुशलता से खे पाते हैं, इसी पर ही भविष्य निर्भर करेगा कि आजम खान और उनके परिवार का रामपुर और उसके आसपास के इलाके में सियासी रसूख रहेगा या पारी समाप्ति मान ली जाएगी। राजनीति ने
अतीत में ऐसे दृश्य भी देखे हैं जब बड़े बड़े कद वाले राजनीतिक लोगों का अवसान हो गया। शारीरिक तौर पर वो रहे, लेकिन उनके जलवे का अवसान हो गया, उनके औरे का अवसान हो गया, उनके भौकाल का अवसान हो गया। 4 दशकों से उस इलाके के सियासी शहंशाह रहे आजम खान, शायद उन्होंने भी जिंदगी में कभी नहीं सोचा होगा कि उनकी राजनीतिक जीवन यात्रा में ऐसा दिन भी आएगा। उनकी बनाई हुई यूनिवर्सिटी संकट में, उनका पूरा परिवार मुकदमे झेल रहा, पिता पुत्र की दोनों की विदाई की जा चुकी, शारीरिक तौर पर बीमार हैं आजम खान, और इन सब के बीच में अब चुनाव की एक लड़ाई और लड़नी है। भाजपा रामपुर में जान लगा देगी। भाजपा के रणनीतिकारों से बात करिए तो वो मानते हैं कि बस ये आखिरी बार जोर लगाना है, उसके बाद से आजम खान और आजम खान के परिवार वाला मसला सियासत में ख़त्म हो जाएगा। ये मानना लोग बंद कर देंगे कि रामपुर का मतलब आजम खान, रामपुर का मतलब आजम खान का परिवार। भाजपा सिर्फ यही संदेश स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ रही रामपुर में कि किसी भी तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ये संदेश हट जाए कि आजम खान और उनके परिवार को रामपुर और उसके आसपास कोई हरा नहीं सकता, ये बात खत्म हो जाए। हालांकि भाजपा ने बहुत बड़ी जीत और उसका संदेश उससे भी बड़ा रामपुर लोकसभा उपचुनाव जीतकर हासिल कर लिया है। कोई सोच सकता था, आजम खान ने यही तो कहा कि 52% से ज्यादा मुसलमान फिर भी हम रामपुर हार गए। आजम खान की टिप्पणी यही थी। अब भारतीय जनता पार्टी को रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा बाई इलेक्शंस जीतने पर जितनी प्रसन्नता हुई उतनी शायद और किसी लोकसभा चुनाव क्षेत्र में जीतने पर नहीं हुई होगी। केंद्रीय नेतृत्व तक ने उस विजय का संज्ञान लिया था, क्योंकि दोनों का मैसेज था। आजमगढ़ अखिलेश यादव की छोड़ी हुई सीट और रामपुर लोकसभा आजम खान की छोड़ी हुई सीट, दोनों से भाजपा ने जीतकर आजम खान और अखिलेश यादव दोनों के राजनीतिक कद को कम किया था उनके इलाकों में। अब इतनी जल्दी फिर एक इम्तिहान आ जाएगा, अल्लाह अल्लाह करके तो लोकसभा चुनाव से निपटे, अब फिर इम्तिहान आ गया विधानसभा का। उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार की, दिल्ली में भाजपा की सरकार, 100-125 मुकदमों से जूझते हुए बुजुर्ग आजम खान, अदालतों का डंडा, उन सबके बीच में चुनाव लड़ना है। इससे कठिन परिस्थिति और क्या होगी आजम खान के लिए? क्या मान लिया जाए कि आजम खान का सियासी रसूख और सियासी असर ताप अब ढल चुका? अगर आप अभी ये नहीं भी मानना चाहते हैं लोकसभा चुनाव उपचुनाव के बाद भी, तो इतना तो जान ही लीजिए कि 8 दिसंबर को इस सवाल का एक मुकम्मल उत्तर जवाब आ जाएगा। और रामपुर और उसके आसपास के इलाकों में आजम और आजम खान का परिवार जो एक किंवदंती जैसा बन गया, खासतौर पर राजनीतिक हलकों में। 40-42 साल बहुत होता है जब एक परिवार का होल्ड हो किसी इलाके में। तो आजम खान की सियासी रसूख की रुखसती भी बड़ी खबर होगी, उत्तर प्रदेश के लिए नहीं, देश के लिए। और समाजवादी पार्टी के लिए वो एक बड़ा झटका भी होगा, क्योंकि आजम खान अभी भी समाजवादी पार्टी के लिए सबसे बड़े मुस्लिम चेहरे हैं। उनके कद के आसपास का कोई भी मुस्लिम लीडर समाजवादी पार्टी में अभी नहीं। मुलायम सिंह और वो एक ही पीढ़ी के नेता थे, दोनों समाजवादी पार्टी के संस्थापक थे। अखिलेश यादव की लीडरशिप में अभी कोई ऐसा मुस्लिम चेहरा डेवलप नहीं हो पाया समाजवादी पार्टी में जिसको आप आजम खान की कमर के आसपास के कद का भी कह पाए।
ये भी बड़ी बात है। इसलिए आज़म खान या उनके द्वारा खड़ा किया गया उम्मीदवार अगर रामपुर हारते हैं तो उसका एक मैसेज ये भी होगा कि समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े मुस्लिम चेहरे की पराजय। इसलिए भाजपा के लिए ये एक रोचक युद्ध क्षेत्र है, रोचक रण क्षेत्र है। तो मैनपुरी और रामपुर दोनों के नतीजे बहुत कुछ तय करेंगे उत्तर प्रदेश में। धन्यवाद।